राजस्थान में एक आवाज़ आ रही है कि गहलोत सरकार पुनः रिपीट करेगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 36 बिरादरी की बात की है। राहुल गांधी ने बोल दिया मोदी चोर हैं, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। सगले भैया राम राम और सलाम। मैं हनुमान थे देख रहे हो सच्ची बात न्यूज़ चैनल। फिलहाल वीडियो है वो शेयर जरूर करियो ताकि हनुमानगढ़ जिले की तमाम अपडेट है बताने देश का। फिलहाल कर्नाटक के अंदर चुनावी रिजल्ट है वे आ चुका है, यानी कांग्रेस पार्टी है 136 सीटों के अंदर विजयी है अब हासिल करी है। और बीजेपी की अगर बात करें तो 65 सीटों पर है वह बीजेपी पार्टी फिलहाल सिमटती ही दिखाई दी है। वीडियो एक बार शेयर जरूर करियो ताकि हनुमानगढ़ जिले की अपडेट है बेथाने देव इसका। बजरंगबली की बजरंगबली की क्या कुछ कहना चाहोगे आज के परिणाम? सबसे पहले मैं कर्नाटक जीत पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कर्नाटक की जनताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर माहौल था उस माहौल के अनुसार उन्होंने आम जो जनता की आवाज़ थी उसके हिसाब से वोटिंग की और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिया और पूरे देश में एक मैसेज दिया कि भाईचारे से और सद्भावना से ये देश चलेगा। मैं कर्नाटक की जनता को और पूरे आला कमान को इसके लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक मैसेज दिया है, वो आने वाले चुनाव में हमें पूरे देश में दिखाई देगा। अच्छा मुकेश जी, एक जहाँ कांग्रेस पार्टी अगर बात करा तो सूखो सो पड़ रही हो, लेकिन ये बार कर्नाटक के अंदर विजय हासिल करे, क्या कुछ कहना चाहोगे? सूखे की आप बात गलत करें। हमें पिछले दिनों ही हमने हिमाचल में चुनाव जीता है और हमें सरकार बनाई है और राजस्थान में भी हमारी बहुत बढ़िया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और जिस तरीके से अशोक जी गहलोत ने जो योजनाएं लागू की है आम जनता को लेकर, उसमें जो उत्साह पिछले हम कैंपों में देख रहे हैं, रात कैंप जिस तरीके से चल रहे हैं और पूरे राजस्थान में एक आवाज़ आ रही है कि गहलोत सरकार पुनः रिपीट करेगी। और आज कर्नाटक में सरकार बनने के बाद उस बात पर मोहर भी लग गई है कि आने वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मोदी सरकार को 2024 में घेरने का काम हम राहुल गांधी के नेतृत्व में और पूरी विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर हम करने जा रहे हैं। और ये जो कर्नाटक का मैसेज है ये पूरे देश में जाएगा। देखो, ये कर्नाटक के चुनाव में जो कांग्रेस की विजय है ये एक भाईचारे की विजय है। कांग्रेस में जो प्रचंड बहुमत कर्नाटक मिला है ये भाईचारे की जीत है और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण की जीत है, जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत है। राहुल गांधी का जो नारा था पूरे देश में घूमकर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों को जागरूक करने की आवाज़ उठाई, ये उसकी जीत है। तो मैं पूरे कर्नाटक के तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने वास्तव में सही फैसला लेते हुए कांग्रेस सरकार का चुनाव किया। ये इस सरकार का जो मैसेज है पूरे भारत में जाएगा और आने वाले समय में ये सांप्रदायिक ताकतें हैं जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, छोटे छोटे मुद्दों के नाम पर जो एक उन्माद फैलाने का जो काम करती है, इनको सबक मिलेगा। और जो हमारा लोकतंत्र का जो एक वास्तव में जीवित चरित्र है वो उजागर होगा और आम जनता को राहत मिलेगी, आम जनता को सुकून मिलेगा, प्रेम और भाईचारे का पैगाम मिलेगा। चुनावी रिजल्ट है वे आ चुका है कि सबसे पहले तो कर्नाटक में जो कांग्रेस सरकार आई है उसको बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। और जो आने का मूल उद्देश्य यही है कि जनता के लोकप्रिय नेता राहुल जी गांधी भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके बाद ये बहुत ही अच्छा मैसेज आया और राजस्थान में भी सरकार कांग्रेस की ही आएगी। जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिकता के तौर पर देश कर्नाटक का जो माहौल ख़राब करने का काम कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी और खड़गे जी और सिद्धरामैया और डी कुमार जी, वहाँ जो कर्नाटक के क्षेत्रीय नेताओं ने जो जिस भारतीय जनता पार्टी जैसा चुनाव लड़ रही थी उसके खिलाफ जनता की जो आवश्यकता थी, जनता के महंगाई का मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी के 40% कमीशन का जो मुद्दा था, वो कर्नाटक में बड़ा प्रभावशाली रहा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 36 बिरादरी की बात की है और कांग्रेस का हाथ हमेशा 36 बिरादरी के साथ रहे। आज उन सांप्रदायिक ताकतों पर एक तमाचा लगा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें आई है उससे कहीं डबल कांग्रेस को बहुमत देना इस बात का सिद्ध करता है कि आज देश में भाईचारे की जरूरत है, न कि सांप्रदायिकता की जरूरत है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी का जो फैसला था कि 3500 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा हाथ से हाथ जोड़ो और जो मोहब्बत की दुकान खोलने का काम राहुल गांधी ने किया, उसका परिणाम पहले हिमाचल में आया और दूसरा रिजल्ट जो कर्नाटक में आया वो एक काबिल तारीफ है।
कि कांग्रेस पार्टी गरीब की जो 5 सूत्री मांग लोगों को देने की बात की, राहुल गांधी जी का आज ही स्टेटमेंट आया कि हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर उसका फैसला करके लोगों को राहत दी जाएगी। जिस तरीके से देश के अंदर पहले धर्म के नाम पर राजनीति चलती थी, वो अब इनकी दुकान बंद हो गई है। अब भाईचारा और काम करना पड़ेगा। जैसे राजस्थान सरकार गरीब किसान और गरीब के लिए काम कर रही है, महंगाई राहत कैंप लगा रही है, उससे एक बात स्पष्ट आ रही है, कैंपों के अंदर जो भी जा रहे हैं उनको इतना फ़ायदा मिल रहा है गरीब जनता को। वो एक ही बात कह रहे हैं कि अब हमें ये धर्म की और ये अच्छी बातें नहीं चाहिए, जो काम करेगा जनता वोट उसे देगी। और अमित चाचान जैसे नौर विधानसभा में काम कर रहे हैं, अशोक जी गहलोत राजस्थान में काम कर रहे हैं, जनता ने मानस बनाया काम करने वाले विधायक को चुनेंगे। ये कांग्रेस पार्टी में खुश होगी? बिल्कुल जी। देखिए, इस बात का सबको पता था कि इस लोकतांत्रिक देश में और इस बहुधर्मी और बहुजाति देश में अच्छी चिंतन के लोगों का शासन जो है वो कामयाब होता है। प्रत्येक गरीब के लिए, प्रत्येक बेरोजगार के लिए और हर समय जो है वो जनता की समस्याओं के लिए लड़ने वाले जनप्रतिनिधि ही आगे लंबे समय तक कामयाब रहते हैं। एक फौरी तौर पर या एक क्षण के लिए जो है वो आप धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर इस तरह से एक भोली भाली और अनपढ़ जनता को यदि हम भड़काएंगे तो वो कामयाबी ज़्यादा समय तक चिरस्थायी नहीं होती। और इसका परिणाम हम आज जो है वो कर्नाटक में देख चुके हैं और यही लहर पूरे देश में आगे जाएगी। तो फिलहाल कांग्रेस का पदाधिकारी प्रदीप जी भी अपना सागर जुड़ रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, ये कुछ कहना चाहूँगा कर्नाटक? मैं सबसे पहले तो कर्नाटक की प्रचंड जीत के लिए सभी कर्नाटक वासियों और कांग्रेस जनों को मैसेज देना चाहूँगा और हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि राहुल गांधी की जो पद यात्रा थी उसके बाद हमें पहला रुझान जो देखने को मिला ये सुखद है। और आने वाले समय में इस तरह के अनेक स्टेट में जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ इस तरह के परिणाम हमें सुखद संकेत देंगे। ये धर्म और जातिवाद के नाम पर जिस प्रकार से केंद्र सरकार हर उनका स्टेटमेंट देखे तो धर्म और जाति के नाम पे ही राजनीति कर रहे हैं और धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करते करते ये हिटलरशाही शासन आ गया। इस समय राहुल गांधी ने बोल दिया मोदी चोर हैं, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। दूसरे दिन बोल दिया आप मकान खाली करो। अब उनको अनेक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये हिटलरशाही शासन कहूँगा। देश की जनता इस हिटलरशाही शासन से निश्चित रूप से दुखी है और उसका परिणाम कर्नाटक का उदाहरण है।